बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग रहे। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद हुआ है। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसीलिए यह सब सारी बातें मैं बोल रहा हूं। आपके ऊपर भरोसा है।
और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है, 130 करोड़ भारतवासियों को भी। मैं आप सबको, बहुत हमारी इच्छा थी कि आप तभी से हमारी भेंट हो। और मित्रों, भरोसा रखना, अब हमारा भारत ये कमजोर भारत नहीं है, भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। श्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान ये हमारी पूंजी है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि और अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आज हम लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर खड़े हैं और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आकर आप सबसे मिलते हुए जहां मुझे बेहद खुशी हो रही है, वहीं पर इसी लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए, एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए हमारे सेना के जवानों ने जो शहादत दी है, उनको भी मैं इसमें स्मरण करना चाहता हूं और उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कारगिल दिवस की भी एनिवर्सरी 26 जुलाई को है। और यहां आया हूं तो मैंने सोचा कि दिल्ली से तो उनको स्मरण करेंगे ही, लेकिन इस लद्दाख की धरती पर आकर उनको स्मरण करना चाहता हूं। और उनकी शहादत सदैव हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपका और साथ ही साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों का भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! गुड, एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर और यहां पर वो सैनिकों को संबोधित करते हुए, जहां इन्होंने एक बात साफ और स्पष्ट संदेश एक चीन को यहां से दिया कि भारत अब पहले का भारत नहीं है, कमजोर स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सशक्त भारत है, जो अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एक तो हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और दूसरा ये 1 इंच जमीन भी किसी भी कीमत पर किसी को लेने नहीं देंगे, किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। और देखिए किस अंदाज में इस वक्त आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं। पहले तो हौसला अफजाई करते हैं जवानों की, उसके बाद वो ये बताते हैं कि जिस नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो कहते हैं कि उसकी क्षमता को लेकर कोई संदेह नहीं है और इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त नाश्ता करते हुए जवानों के साथ, बिल्कुल, ये हल्के फुल्के पल इस वक्त बिताते हुए राजनाथ सिंह सैनिकों के बीच पहुंचकर उनसे बात करना, उनका हौसला अफजाई करना अपने आप में बहुत शानदार और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं। जब पयोधी दूसरी तरफ चीन, वहां पर कमांडर स्तर के जो अधिकारी हैं बस वही पहुंचते हैं अपने सैनिकों के बीच। हमने कभी नहीं देखा वहां से कोई ऐसी तस्वीरें आई हो। लेकिन भारत की बात जब होती है, भारत के सैनिकों की बात जब होती है, तो प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, सेना प्रमुख उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और इस तरह से उनका हौसला अफजाई का
काम करते हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो साफ स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया था कि विस्तारवादी युग का अब अंत होने को है। और आज यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब 1 इंच भी जमीन पर अगर किसी की नजर होगी तो वो भारत बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। और अब ये नया भारत है, जवाब देना जानता है सामने वाले को कि आखिर कैसे उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाए। ये एक मैसेज यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग रहे। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद हुआ है। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती है। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। तो आप सुन रहे थे राजनाथ सिंह ने जो बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण थी और सीधा संदेश भी था। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधान करने वाली खबर है। तो आने वाले 45 मिनट तक हम आपको इस खबर की हर एक जानकारी देंगे। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पैसे लेकर नामचीन हस्तियों और कंपनियों के बढ़ाए जाते हैं फॉलोअर्स, ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे लेकर अब मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी भी बनाई है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा है। मुंबई पुलिस ने जो जांच शुरू की उसमें कई नामचीन हस्तियों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। पैसे देकर कंपनियां और लोग
फॉलोअर्स बढ़ा रहे थे। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए अब इसे एसआईटी की एक टीम बनाई है। बॉलीवुड गायिका भूमि त्रिवेदी की शिकायत थी, जिसके बाद यह बहुत बड़ा खुलासा इस बात को लेकर कि कैसे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने का ये गोरख धंधा पैसे देकर किया जा रहा था, लोगों से करवाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में भारत में ये एक ऐसा मामला सामने आया है जो चिंता इसलिए बढ़ाता है क्योंकि भारत बार बार ये सुनिश्चित करता आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहे, ताकि किसी भी तरह का डेटा उससे छेड़छाड़ ना हो सके, किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी ना हो सके। इसी को लेकर हम पूरी खबर आपको समझाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कैसे एक सिंगर ने, एक बॉलीवुड सिंगर ने इस बात का जब जिक्र किया, पुलिस में इस बात की शिकायत की, तो कैसे परत दर परत हटती हैं और फिर एक बड़ा रैकेट इसके सामने आता है। प्रियंका देव सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, गीता लूथरा वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, सबसे पहले बताइए कि मामला उजागर कैसे हुआ और एसआईटी जांच के गठन के बाद ये जांच आगे कैसे बढ़ेगी, सारा समझाइए डिटेल में। देखिए, मामला तब आया जब मुंबई पुलिस की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम अभिषेक है। अभिषेक बेसिकली एक तरह का एक वेबसाइट है जो फॉरेन के बेस्ड है, इंटरनेशनली पूरा का पूरा रैकेट है जिससे जुड़ा हुआ था। एक वेबसाइट का नाम है जिसमें जो आपको इस तरह के अलग अलग जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए, उन सब के लिए सोशल मीडिया हैंडल करने के नाम पर उनसे पैसे लेती है। लेकिन इसका काम कैसे होता है, मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? ये बेसिकली आपके फेक जो फॉलोअर्स हैं उनको बढ़ाने में मदद करते हैं। ये उसके लिए बाकायदा चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपको आप नए नवेले कोई सेलिब्रिटी हैं या सेलिब्रिटी या बॉलीवुड में कदम रखना चाहते हैं, छोटे मोटे कोई मॉडल हैं या एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप इस कंपनी के पास जाइए, ये आपसे एक तयशुदा अमाउंट पहले लेगी। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट करी और उस पोस्ट के ऊपर पहले 1 घंटे के अंदर इतने हजार कमेंट्स आपके पास आएंगे और उसके एवज में हम इतने हजार रुपए आपसे लेंगे। उसके बाद 2 घंटे के अंदर इतने हजार फॉलोवर्स आपको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, उसके लिए इतना चार्ज किया जाएगा। ये रही बात फॉलोवर्स की। इसके अलावा आपके हर कमेंट के ऊपर कोई आपको अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहा है, उसको रिट्वीट कर रहा है या उसको शेयर कर रहा है, तो इसके जो चार्जेस होंगे सोशल मीडिया पे वो भी बिल्कुल अलग होंगे। तो इस तरीके से एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया जा रहा था। और दाम क्या है, रेट क्या लगाए जाते हैं? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई है कि किस तरह से पूरे रेट लगाए जाते हैं, पर फॉलोअर लगाए जाते हैं, या फिर एक डेटा होता है कि भाई 10,000 फॉलोवर्स पर ये रेट होगा? कैसे इस पूरे रैकेट को अंजाम दिया जा रहा था, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा था? देखिए, शुरुआत में अगर आप शुरुआत की बात करें, अगर बहुत जो ऊपरी तौर पे मुंबई पुलिस बता रही है वो ये बता रही है कि शुरुआत के 1 घंटे के लिए अगर 10,000 फॉलोवर आते हैं तो आपसे 20 से 25,000 की एक रकम होती है जो आपसे वसूल ली जाएगी। इसके अलावा फिर डॉलर्स में बात की जाती है कि अगर आपका $1 से लेके $6 के बीच में अलग अलग रकम होती है, जो कि अलग अलग रिट्वीट करने पर या अलग अलग आपके कमेंट करने पर या आपको आपकी चीजों को शेयर करने पर या फॉरवर्ड करने पर वो आपको देनी पड़ती है। तो इस तरीके से अलग अलग इसकी बहुत सारी अलग अलग परतें हैं, अलग अलग मैकेनिज्म हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी अपनी रेट्स बना रखी हैं। अंदाजे के मुताबिक चलाया जा रहा था कि इसे लेकर मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। प्रियंका देव हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। प्रियंका देव, हालांकि इस तरह की खबरें हमने पहले भी देखी कि फेक अकाउंट्स या फिर इस तरह से फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर कैसे एक रैकेट पूरा चलाया जा रहा है, लेकिन अब तो इससे लेकर एसआईटी का गठन होना, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है या फिर ये रैकेट कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई नामचीन लोगों के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और हमने ये कल देखा था ट्विटर पे, सारे के सारे अकाउंट्स फ्रॉम बराक ओबामा टू जो बाइडेन, इलॉन मस्क, 130 अकाउंट्स वर हैक्ड। और ये बहुत इजीली हो सकता है क्योंकि रेगुलेशन है ही नहीं इंडिया में। तो ये आईटी एक्ट जो है, थोड़ा बहुत होता है रेगुलेशन, लेकिन ये लीगल फ्रेमवर्क बिल्कुल ज़रूरी है। एंड आई थिंक बिफोर दैट सिटीजन अवेयरनेस ज़रूरी है।
तो स्पेशली अमंग यूथ, क्योंकि हम सोशल मीडिया इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, हम रोज यूज करते हैं सोशल मीडिया को, चाहे वो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर हो। तो आई थिंक सिटीजन अवेयरनेस होना चाहिए कि ये बॉट अकाउंट है, फेक अकाउंट है या ऑथेंटिक अकाउंट है, और ये आइडेंटिफायर्स बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल बॉट अकाउंट में प्रोफाइल इमेज बहुत ऑफन स्टॉक इमेज हो सकता है, ट्वीट्स डुप्लीकेटेड है बॉट फॉलोअर अकाउंट में, और अगर ये फेक अकाउंट है तो आई थिंक 0 to 1 फॉलोअर्स होते हैं। आई थिंक अगर ये ऑथेंटिक अकाउंट है तो एटलीस्ट 10 फॉलोअर्स, 15 फॉलोअर्स, इवन इफ अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, तो एटलीस्ट 10-15 ऑथेंटिक फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन बॉट अकाउंट में 0 to 1 फॉलोअर्स होता है। तो आई थिंक ये सिटीजन अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि सिटीजन्स रिपोर्ट करेंगे, और अगर इतने रिपोर्ट्स है, इतने रिपोर्टिंग है, तो ये यूएस में ऐसे ही होता है। तो लेकिन प्रियंका देव, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, हर किसी की अपनी प्रोफाइल है, तो क्या ये इतना आसान होगा इस पर रोक लगा पाना? आई थिंक एटलीस्ट ये स्टार्ट है, ये ऐसा, आई मीन इट्स नॉट एन ईजी थिंग फॉर श्योर, लेकिन इंडिया में नहीं हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। ये साइबर क्राइम इज वेरी सीरियस। तो ये यूएसए में ऐसे ही हो गया था, क्योंकि सिटीजन जो इतने रिपोर्ट्स आ गए थे पुलिस को दैट स्पेसिफिक एक्टिव साइबर सेल होना चाहिए, जो महाराष्ट्र में है। ये भूमि त्रिवेदी केस के बाद अभी महाराष्ट्र में एक साइबर सेल है और ये एक्टिव है। साइबर सेल आई थिंक नीड्स पार्टनरशिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो ये कोलैबोरेशन हो सकता है। और अगर सिटीजन अवेयरनेस की है तो ये रिपोर्टिंग मोर इफेक्टिव है। इफ देयर आर 100 रिपोर्ट्स वर्सेस 1 रिपोर्ट, ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि होलिस्टिक, एटलीस्ट होलिस्टिक फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क हो सकता है फिर उसके बाद। तो ये सिटीजन अवेयरनेस पहला स्टेप है। ये इजी प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात प्रियंका इसमें ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग इस गोरख धंधे को कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि लोग करवा रहे हैं उनसे। इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कई हस्तियों के नाम इसमें हैं कि कैसे ये कहा जा रहा है कि इससे बड़ा खुलासा भी होगा वो कौन कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़े, और उन्होंने इस तरीके को अपनाया है। तो वो भी उतने ही दोषी हैं जितना कि ये लोग जो ऐसे फेक काम को करने को लेकर पैसे लेते हैं। और गीता लथुरा हमारे साथ बनी हुई है, अंकुर भी हमारे साथ है। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, फौरन लौटेंगे, ये चर्चा जारी रहेगी।